महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम समुद्र के उत्तरी तट पर विराजमान है सेना के साथ, और समुद्र के ऊपर राम सेतु बंध का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है। उसमें नल और नील प्रधान है। इधर भगवान श्री राम के मन में विचार हुआ कि भाई सेतु बन जाएगा अभी,
गति बहुत बढ़िया चल रही है सेतु बंधन की। तो यदि लंका प्रस्थान से पूर्व यहाँ भगवान शिव की स्थापना हो, तो बात तो यही थी कि भाई लंका विजय के उद्देश्य से भगवान शिव की स्थापना, भगवान शिव के लिंग विग्रह की स्थापना। प्रभु के मन में संकल्प हुआ और इसी बीच कल प्रसंग हुआ कि रावण को उन्होंने आचार्य पद पर वर्ण करना चाहा। जामवन जी दूत बनकर गए, प्रभु का संदेश सुनाया और रावण ने भी उस निमंत्रण को स्वीकार किया। रावण आचार्य पद पर भगवान श्री गंगाधर, नीलकंठ, महेश्वर, भगवान आशुतोष की स्थापना हो और रावण आचार्य पद पर निमंत्रण तो स्वीकार कर ही लिया है। समुद्र के इस पार उत्तर तट पर आवे, उसकी बीच की अवधि में क्या हुआ, श्री जानकी माता अशोक वाटिका में विराजमान है। और जब से हनुमान जी लंका जला कर गए, तब से तो बस एक तरह से अब धैर्य बहुत कम रह गया है। पता है प्रभु आएंगे, दूत आया था, संदेश सुनाया होगा, मेरा भी संदेश कहा होगा, अब तो मेरे स्वामी आएंगे ही शीघ्रता में। तो जब पता पड़ गई कि अब बहुत शीघ्रता उधर भी हो रही है, तो चित्त और व्याकुल रहने लगा। वो जो त्रिजटा नाम की राक्षसी है, वो श्री स्वामिनी जी श्री जानकी माता से बार बार कहती है, आप चिंता ना करो कि इतनी विशाल वानरों की सेना कैसे समुद्र पार करके इधर लंका में आएगी। अरे श्री रामचंद्र जी के एक ही बाण से 7 समुद्रों को सोख लेंगे वो। एक समुद्र की कौन कहे, और ये तो उन समुद्रों का बच्चा है, वो तो एक बाण से 7 समुद्र सुखा देंगे। और ये सारी जो राक्षसों की सेना है, कुल के साथ, इनके वंश के साथ इनका संहार कर देंगे। गीदड़ों को, योगिनियों को, कालिकाओं को भोजन मिलेगा, सब तृप्त होंगे। और खबर तो आई गई कि विभीषण चले गए हैं उस पार प्रभु की शरण में। तो त्रिजटा कहती है वो तो यहाँ आएंगे, रावण को मारेंगे और डंके की चोट पर विभीषण को राज्य देकर उस पर कृपा करेंगे। और फिर देखना हे श्री जानकी, उस समय आकाश में बाजे बजने लगेंगे, देवता लोग प्रेम से पुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि रावण ने देवताओं की तो ऐसी दुर्गति, दुर्दशा कर रखी है, ऐसा आतंक है रावण का। त्रिजटा कहती है वो सब प्रेम से आज पुष्ट होंगे। अब मानो रावण के डर से तो कृष्णप्राय उनका शरीर हो गया है, अब तो हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। और जब श्री रघुनाथ जी युद्ध के क्षेत्र में कुपित होंगे, क्रोध करेंगे, भला रावण क्या चीज है, बेचारा मेघनाथ भी किस गिनती में है, और कीड़े के समान ये कुंभकर्ण भी क्या है। तरह तरह से त्रिजटा श्री जानकी माता को समझाती है, पूछती हैं बड़े विनय से, बड़े प्रेम से त्रिजटा से, क्या आर्यपुत्र का कोई समाचार मिला है तुझे? त्रिजटा कहती है हाँ जी, पाए, समाचार मिला है। वो जो भानुकुल के सूर्यवंश की ध्वजा के समान श्री रामचंद्र हैं, वो समुद्र पर पुल बांध रहे हैं, पुल बंधने ही वाला है। रावण तो बड़ा घोर राक्षस है, इसको भी पता होगा, कुछ अवश्य पता होगा। पुल बंध रहा है, पुल बंधने जा रहा है, इतना समाचार पाकर भी इन राक्षसों के मुंह देखो मलिन हो गए हैं, मानो ये अभी से बलहीन हो गए हैं, दीन हो गए हैं।
अब तो 14 भुवन के रूप में जो राक्षसों का अंधकार है, इनका आतंक है, अब तो वो मिट जाना चाहता है। देवता प्रसन्न होंगे। अब तो श्री राम यहाँ आवे, कुछ दंड की कुछ घड़ी की बात रह गई है। अरे जिन प्रभु ने सुबाहु, मारीच, खर, दूषण, तृष्णा, बाली के मारने में दूसरा बाण चढ़ाया भी नहीं धनुष पर, उन्हीं श्री रघुनाथ जी से कहते ना, विधि की वामाता के कारण पर स्त्री को ले आया रावण, और युद्ध ठान सकता है क्या उनसे? ये तो बातें करता है। हनुमान जी जो कार्य कर गए लंका में, घर घर में रावण की तब से बदनामी हो रही है। और जब से समुद्र बंधन का समाचार सुना है कि समुद्र पर तो पुल बांधने की तैयारी हो रही है, व्याकुल हो गए हैं सब। तरह तरह से त्रिजटा समझाती है। उधर अच्छा, अब रावण जाएगा आचार्य पद पर, तो ये तो श्री जानकी माता को उसको लेकर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रभु श्री राम तो गृहस्थ हैं, वनवासी हैं। पर इधर रावण आवे और खबर सुनावे, कुछ आगे प्रयोजन बने। पर इधर श्री जानकी जी कहती हैं त्रिजटा से, त्रिजटा ये बता, मैं इन नेत्रों से वो मधुर मूर्ति कब देखूंगी जिनके कमल के दल के समान नेत्र हैं, जो अत्यंत सुकुमार हैं, जो कृपा की खान है, जो अपने अंगों से अनेकों कामदेव की बड़ी महती छवि का भी, शोभा का भी निरादर करती है, जिनके सिर पर जटा जूट है, हाथ में धनुष बाण, और वक्षस्थल पर मनोहर वनमाला लटकती ही रहती है। मनुष्य जानकी माता इस प्रकार त्रिजटा को कहने के ब्याज से प्रभु की श्री रघुनाथ जी की शोभा का स्मरण करती हैं और उस प्रेम में मगन हो जाती हैं। शरीर की सुध भी नहीं रहती। त्रिजटा बता तो, क्या मैं कभी भाई सहित उस मनोहर मूर्ति आर्यपुत्र का दर्शन कर सकूंगी? जब से मैं उनसे विलग हुई, तब से मेरे लिए तो तीनों लोकों में दावानल सी लगी है। उस मूर्ति की याद करते ही वो मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। मैं मन के हाथों से उनके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, पर जब चित्त पर विलग होने का स्मरण होता है, फिर तो मेरी दशा कहने योग्य नहीं रहती। शरीर पुलकित हो जाता है, नेत्रों से जल बरसने लगता है। त्रिजटा ने देखा सीता जी बड़ी व्याकुल है, अत्यंत व्याकुल। बड़ी मधुर मधुर वाणी से कहती है, अरे माता तुम चिंता न करो, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु राम शीघ्र ही आवेंगे। एक दिन एक समय श्री सीता जी त्रिजटा से कहती हैं, अरे सुन, मैंने तुझसे अभी तक नहीं कहा। मेरे हृदय में, चलो जी, हृदय की तरह तरह की स्थितियों का, भावनाओं का स्मरण करती हैं। भाव यही है कि वो स्वर्ण दिवस कब आवेगा, जब समुद्र को बंधा सुनकर तू जल्दी से मेरे पास आके वो समाचार सुनावेगी। संसार को दमन करने वाला, देवता और साधुओं को पीड़ित करने वाला रावण अपने किए का फल पावेगा। कब वो दिन आवेगा कि जब ये स्वर्णपुरी लंका में विभीषण राजा होंगे, और इस दृश्य को देखने के लिए देवता लोग दौड़े आएंगे। आकाश में दिव्य दुंदुभियों का घोष होगा, मुनिगण प्रशंसा करेंगे, पूरा निर्मल आकाश विमानों से भर जाएगा।
और उनसे सूर्यकुल शिरोमणि भगवान राम पर पुष्पों की वर्षा होगी। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी मुझे प्रभु के पास ले जाएंगे। और जिस समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वानरों में विराजमान होंगे, उनके शरीर की शोभा तो करोड़ों कामदेव को लज्जित करती है। और फिर तो मेरा हृदय इस दिव्य झांकी का दर्शन करके आनंद में फूला नहीं समाएगा। उस समय तो घर घर में फिर मंगल कलश सजाए जाएंगे, बधाइयां बजेंगी त्रिजटा, और याचकों में जिसे जो अच्छा लगेगा वही मिलेगा। और भगवान के भक्त तो भगवान के विजय की पवित्र यश गाथा का गान करते ही है। बड़ी व्याकुलता होती है तो त्रिजटा कहती है एक समय कि सीते धैर्य धारण करो, अब पवन पुत्र से तुम्हारी सुधि तो मिल गई रघुनाथ जी को, अब वो जल्दी ही आवेंगे। वो तो तुम जानती हो स्वभाव से ही कितने कृपालु हैं, अब वो आने में देर नहीं करेंगे। काल के समान तो बानर भालू हैं, ऐसी सेना सजा रखी है, समुद्र को बांध लेंगे। अब तो तुम लंका को घिरी हुई ही समझो, ये सब राक्षसियां व्याकुल होके पछताएंगी। ये सब राक्षस फतिंगों की तरह श्री राम के बाण रूपी अग्नि में भस्म होते चले जाएं। रावण भी अपने परिवार को आगे करके यमलोक को जाते हुए बड़ा सकुचाएगा। भगवान श्री राम विभीषण को अपनाकर उसको राजतिलक करेंगे, देवताओं को निर्भय करके देवलोकों में फिर से बसाएंगे। बड़े बड़े मुनिजन जय जय की ध्वनि करेंगे, देवता फूल बरसाएंगे, आकाश में विमान पर बाजे बजाएंगे। और उस समय भगवान राम के वाम भाग में तुम्हें विराजमान देखकर जितने भी नेत्रधारी जीव हैं वो अपने नेत्रों का जीवन में फल पालेंगे। वो शोभा, वो सुखमय समय देखकर किसी के भी नेत्र पलक नहीं लगेंगे। खूब बल देती है त्रिजटा श्री जानकी माता को कि वो दुख न माने। इसी बीच में ये प्रसंग बन गया कि रावण ने भगवान शिव के श्रीलिंग विग्रह की स्थापना में अपने को आचार्य पद पर जो निमंत्रण भेजा प्रभु श्री राम ने जामवंत जी को दूत बनाकर, उसको रावण ने स्वीकार किया। और रावण ने चलते चलते जामवंत जी से कह भी दिया। बड़ा संभला रावण को जब पता पड़ी कि अगर ये 50 मिनट के भीतर नहीं लौट जाएगा, ये लक्ष्मण की दृष्टि में नहीं आ जाएगा, तो ये तो पाशुपात अस्त्र से सब भस्म कर देगा, बिना युद्ध हुए राक्षसों के कुल का संहार कर देगा। बड़ा संभाला, घबरा गया, कांप उठा था रावण। सब राक्षसों के चेहरे भयभीत हो गए थे। प्रहस्त भी शरीर, उसका भी शरीर पसीनों से लथपथ हुआ जा रहा था, क्योंकि ये तो भगवान शिव का ये पाशुपात अस्त्र अमोघ है ना। और सृष्टि में एक साथ 2 पुरुष इसका प्रयोग कर नहीं सकते। यहाँ तो लक्ष्मण जी निकाल कर बैठे हैं, अब स्वयं भगवान शिव भी उसको उठा नहीं सकते, उसका कोई प्रतिकार भी तो नहीं है। इसलिए बड़ा संभाल लिया रावण ने मौके पर और कहा, आप पधारें जामवंत जी से। मैं समझ गया, मेरा जो यजमान है वो उचित अधिकारी है। रावण ने कहा था ना जामवंत जी से कि भाई भारतवर्ष में तो महर्षि पुलस्त अत्यंत प्रशंसित हैं, पितामह हैं रावण के, और उनके सगे भाई हैं वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ का ये यजमान है। और ये यजमान जो वनवासी राम है, और वो भी मुझे इसलिए बुलाना चाहता है क्योंकि अपने आराध्य की स्थापना करना चाहता है। तो आचार्यत्व का जो आमंत्रण है उसको रावण क्यों अस्वीकार करेगा। तो रावण तो कहता, भाई आप पधारो, मैं समझ गया मेरा जो यजमान है ना वो उचित अधिकारी है। क्यों? उसको अपने दूत को संरक्षण देना आता है। इतनी दूर दूत भेजा पर उसकी रक्षा वो वहीं से कर रहा है, तो उचित अधिकारी है।
राम से कहिए। अच्छा एक बात है, जामवन जी ने 2-3 बार रावण से कहा कि इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम आपको सादर प्रणाम करते हैं, पर रावण ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की इस बात पर, एक बार भी आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ कह के नहीं भेजा। और कहता है कि जाइए राम से कहिए मैंने उसका आचार्यत्व स्वीकार किया है, और जो आवश्यक उपकरण है वो नहीं उपलब्ध करा पाएगा उसको मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि वो आचार्य का कर्तव्य होता है। और मैं जानता भी तो हूँ कि वो इस समय तपस्वी है, अरण्यवासी है, राजकुमार है, उसके पास क्या होगा इस समय। चलो जामवन जी को विदा दिया। दशग्रीव ने आवश्यक सामग्री संग्रह करने की आज्ञा दे दी। मानो लंका में भी कह दिया अनुष्ठान में ये वस्तुएं लगेंगी, ले आओ सब लोग, सूची सुना दी उसने, क्योंकि वो वनवासी है, उस पर क्या होगा, उस पर कोई संग्रह नहीं है, हाथ में धनुष बाण लेकर चलता है, मृग चर्म लपेटा है, उस पर क्या संग्रह है। तो सबको तो उसने दरबार में आज्ञा दी कि सामग्री जुटाओ, उपकरण ले आओ, और स्वयं वो दशग्रीव रावण अशोक वाटिका पहुंचा। और वहां पहुंच के श्री सीता जी से कहता है, इस समय रावण तुम्हारे सामने राम के आचार्य के रूप में आया है। वे शिव स्थापना करने जा रहे हैं, और इस पौलस्त्य को, मानो महर्षि पुलस्त के पौत्र को, रावण को, मुझे तो कहता है, अपना नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, बड़ा विद्वान पंडित है रावण। कहता है वो शिव स्थापना करने जा रहे हैं, और इस पौलस्त्य को उन्होंने आचार्य वर्ण किया है। इतना सुनते ही श्री जनक नंदिनी ने भूमि पर अपना मस्तक रख दिया। रावण आज पहली बार आशीर्वाद देता है, सौभाग्यवती भव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब बताओ, ऐसा आशीर्वाद दिया, अब राम जी को युद्ध में कैसे मारेगा। रावण अपने मुख से आशीर्वाद देता है, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद, और स्वस्थ कंठ से दिया। ऐसा नहीं कि हृदय से हार कर दिया हो, पछता रहा हो, ना, स्वस्थ कंठ से अपने दाहिने हाथ को पूरा फैलाकर रावण ने आशीर्वाद दिया। और कहता है, तुम तो जानती हो पत्नी के बिना गृहस्थ के सब अनुष्ठान अपूर्ण रहते, पूरे ही नहीं होते। तो राम का अनुष्ठान पूर्ण हो, अब ये दायित्व, ये जिम्मेदारी किसकी है, उसके आचार्य के ऊपर है। रावण कहता है, रथ आ रहा है, उस पर बैठ जाओ, लेकिन स्मरण रखना तुम वहां रहकर भी रावण की बंदिनी रहोगी। अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, इसी प्रकार शांत यहां आने के लिए रथ पर बैठ जाओगी। इतना सुनते ही श्री जानकी माता ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। कहती हैं, स्वामी ने योग्य आचार्य का वर्ण किया है। मस्तक झुकाने का अर्थ था मानो स्वीकृति दे दी कि हाँ मैं रथ पर जाऊंगी और लौट के चुपचाप चली आऊंगी तुम्हारे संकेत से। अब उनको रावण रावण नहीं दिखता, स्वामी का आचार्य दिखता है। अरे इतनी बुद्धि, इतना साहस रावण ही कर सकता है। इधर क्या हुआ, रथ पर बैठकर रावण भी बैठा। रावण समुद्र के तट पर आया। कहाँ, लंका से समुद्र तट पर, दक्षिणी तट पर, उधर उस पार नहीं आया अभी लंका की ही तरफ है। और उस रावण ने देखा ये सेतु तो लगभग बन सा गया है,
मानो जीवन भर में मैं जिस कार्य को नहीं कर सका, इस तपस्वी ने 2-4 दिन में कर दिया क्या। रावण चौंक गया, उसके नेत्र खुले के खुले रह गए उस राम सेतु को देखकर। वानर भालू लगे थे प्रयत्न में बड़े भारी। उसने रथ को और श्री जानकी माता को वहीं छोड़ दिया और कहता है आदेश मिलने पर आना। इतना कह के स्वयं आकाश मार्ग से अकेला आया और इधर जामवन जी से समाचार मिल गया था। तो प्रभु श्री राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ स्वागत करने के लिए पहले से वहां प्रस्तुत थे समुद्र के उत्तर तट पे। अरे घर में अनुष्ठान है, ब्राह्मण आ रहा है, पंडित जी आ रहे हैं, आज स्वागत के लिए पहले ही तैयार है। और पहले ही जितनी बानर सेना थी सबको समझा दिया गया था विधि पूर्वक, क्योंकि कहां तो अभी तक रावण को मसल देने, मार डालने और क्या क्या चल रहा था। ये अचानक श्री राम ने क्या कर दिया। रावण ही मिला था इनको, अब उससे बढ़कर कोई नहीं है। ये विभीषण जी ने भी कह दिया अपनी युक्तियों में, उससे बढ़कर कोई नहीं है। और आपके पास देखो प्रभु ने कितनी चतुराई भी की कि अनुष्ठान पूरा कैसे हो। श्री जानकी को तो इसने बंदी बना रखा है, लाएगा भी तो यही लाएगा और नहीं तो कुछ और उपाय कराएगा। ये तो आचार्य जो होता है उसका दायित्व होता है, जो वस्तु उपलब्ध नहीं है अनुष्ठान में, पूजन में, उसकी जगह अन्य क्या विधान है। चलो प्रभु यहाँ प्रस्तुत हैं लक्ष्मण जी महाराज के साथ, सब सेना को समझा दिया है, थोड़ा पीछे हटा दिया है, कोई जोश में ना आवे, सब होश में रहें, शांत रहें। प्रभु स्वयं विराजमान है, किसी को उतावली से कुछ करने, कहने, सुनने की आवश्यकता नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे रहो। और जैसे ही रावण समुद्र के इस तट पर उतरा और तुरंत प्रभु श्री राम थोड़ा उच्च स्वर में कहते हैं, इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम प्रणिपात करता है। इतना कहते ही पृथ्वी पे पड़कर दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम लगाई है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। देखो जी, सृष्टि हो या इसके बाहर हो, प्रभु के समान तो प्रभु ही हैं। उनके समान दूसरा कोई हो नहीं सकता। इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम प्रणिपात करता है, प्रणाम करता है। अच्छा, बानरों को, सेनापतियों को तो बड़ा क्रोध आया होगा भीतर से। कहाँ तो मेरे स्वामी इतने बड़े और अभी युद्ध हुआ नहीं, इसको प्रणाम करते हैं, पर कोई कुछ कह तो सकता नहीं है। पर अब जब रावण ने देखा दोनों भाई पृथ्वी पर पड़ के दंडवत लगाते हैं, आशीर्वाद देता है, आयुष्मान भाव, समर विजयी भव। जैसे ही पौलस्त ने कहा ना, दशग्रीव ने अपने आशीर्वचन में, समर विजयी भव। देखो उधर सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देकर आया श्री जानकी जी को, इधर प्रभु श्री राम को कहता है आयुष्मान भव, और ये भी आशीर्वाद देता है समर विजयी भव, युद्ध में तेरी जीत हो। इस बात को सुनते ही, आशीर्वचन को सुनते ही सारी बानरी सेना चौंक उठी। ये रावण कितना विलक्षण है, ये हमारे स्वामी को युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दे रहा है। युद्ध भी तो इसी के खिलाफ, इसी से है, प्रधान शत्रु तो यही है, इसके पीछे ही सब मरेंगे, प्रधान शत्रु तो यही है। बहुत से, सुग्रीव ने भी फिर प्रणाम किया, विभीषण ने भी किया, पर रावण ने सबकी उपेक्षा कर दी, मानो रावण ने किसी को देखा ही नहीं। कैसा व्यक्तित्व है उस रावण का, सबकी उपेक्षा कर दी उसने, केवल श्री राम को उसने आशीर्वाद दिया। जिसने भी प्रणाम किया कोई उत्तर नहीं दिया उसने, और तुरंत जैसे ही भूमि का शोधन किया कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना होगी, तो
भूमि का शोधन होता है और तुरंत शोधन करके कहता है यजमान। राम जी को पूरे समय कभी भी उसने राम नहीं बुलाया। इस अनुष्ठान के समय जब से आया तब से यजमान बुलाता था। रावण कहता है भूमि का शोधन करके यजमान पत्नी कहाँ है? प्रभु श्री राम ने मस्तक झुका लिया हाथ जोड़कर। रावण कहता है तुम सन्यासी नहीं हो, वानप्रस्थी भी नहीं हो, तब पत्नी से रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? प्रभु ने कहा यजमान अगर असमर्थ हो तो वेदों के जो तत्वज्ञ पंडित, बड़े भारी पंडित आचार्य होते हैं, वो तो उस वस्तु के अभाव में दूसरा कोई विधान भी कर सकते हैं। प्रभु ने दोनों हाथ बांध लिए, अत्यंत नम्र स्वर से कहा आचार्य आप कोई अन्य विधान कर लें। श्री राम के पास उसकी पत्नी नहीं है। रावण कहता है कर सकते हैं आचार्य, अन्य विधान अन्य उपाय भी बता सकते हैं किसी भी वस्तु के अभाव में, पर रावण ऐसा आचार्य नहीं है। रावण को तो जो वस्तु चाहिए वो चाहिए, इसके बदले ये और उसके बदले वो। रावण ऐसा आचार्य नहीं है। दशग्रीव हंसने लगा जोर से। बानर सेना में कहीं कहीं लोगों को क्रोध भी आता होगा। कितने तो सोचते होंगे ये आ कैसे गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इतनी विशाल शत्रु की सेना में आ गया। प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व ऐसा है, भला ऐसा कौन है जो उन पर विश्वास नहीं कर लेता, उनकी वाणी पर, उनके वचनों में। रावण ने कहा देखता नहीं है यजमान की ओर, यजमान यजमान कहता है। रावण कहता है हाथ उठाकर, रथ उस पार खड़ा है। यजमान जिन उपकरणों को उपलब्ध करने में असमर्थ होता है उसको उपलब्ध कराना आचार्य का कर्तव्य होता है, लेकिन राम जब आचार्य कोई वस्तु लेकर आता है अनुष्ठान के लिए तो अनुष्ठान पूरा होने पे वो अपनी सारे सामग्री, उपकरण, वस्तुओं को वापस ले जाता है। प्रभु ने हाथ बांधकर सिर झुका लिया मौन भाव से। मतलब बात रावण उचित करता है, इस बात को स्वीकार करते हैं। रावण ने जो सेतु देखा था ना, उसकी तो उसने चर्चा भी नहीं की। प्रभु श्री राम ने संकेत किया, विभीषण जी के एक मंत्री गए और श्री सीता जी के साथ रथ पर इस तट पर आ गए। उस रथ में बहुत तरह की दूसरी आवश्यक सामग्रियां भी बड़ी सजाकर रखी गई थी और सारी सामग्री दशग्रीव रावण के पास रख दी गई। और जैसे ही रावण ने श्री सीता जी को देखा, कहता है पति के पार्श्व में बैठो, बगल में बैठो, और ये जो अनुष्ठान हो रहा है इसमें आवश्यक सहयोग देती रहना। अब तो श्री जानकी माता ने हाथ जोड़े, मस्तक नीचे। वैदेही को इस दशग्रीव ने ही आदेश दिया और आदेश भी उसका आवश्यक था, क्योंकि यहां भी तो वो उसकी बंदनी ही है। तो जो आवश्यक गणपति पूजन, कलश स्थापना, नवग्रह पूजन, जितने पूजन हैं सब करके रावण पूछता है। मानो श्री जानकी माता को तो उसने दृष्टि नहीं उठाने दी। राम जी के ऊपर भारी बना रहा, आचार्य था, रहेगा, बना रहेगा। पूछता है यजमान लिंग का विग्रह कहाँ है जिसकी स्थापना करनी है? अब प्रभु कहते हैं बड़ी नम्रता से, उसे लेने के लिए कल रात के आरंभ में ही वो पवन पुत्र हनुमान कैलाश गए हैं, वे अभी तक लौटे नहीं हैं। रावण कहता है विलंब नहीं किया जा सकता, अभी जो मुहूर्त है वो बड़ा उत्तम है। दशग्रीव आदेश दिया, यजमान पत्नी को बालू का लिंग
बना लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी पत्नी बालू का शिवलिंग बना ले अपने हाथों से। तो सुनते ही श्री जनक नंदिनी ने अपने कर कमल से समुद्र की जो थोड़ी भींगी भींगी सी बालू थी ना, रेत रेणुका, उन्हीं से बड़े से शिवलिंग की मूर्ति का निर्माण कर दिया। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। और दशग्रीव निर्देश देता गया कैसे कैसे क्या बनना है। रेणु का ही, रेत का ही आधार पीठ भी नीचे बनाया और प्रभु श्री राम ने वहीं पे श्री विग्रह स्थापित कर दिया और उस रावण ने विधि पूर्वक अर्चना पूजन संपन्न करा दिया। जब संपन्न हो गया सब कुछ, तो रावण कहता है, यजमान, आचार्य की दक्षिणा। प्रभु श्री राम ने फिर से हाथ बांध लिए, हाथ जोड़कर प्रस्तुत हो गए और कहते हैं, आप जो आज्ञा करें। अरे भाई, इतना सुनते ही तो सारे बानर सेना का हृदय बड़े वेग से धड़कने लगा। अब ये राक्षस राज रावण क्या मांग लेगा? ये वही रावण तो है, एक बार भगवान शिव से पार्वती माता को उठा लाया था, मांग लाया था दक्षिणा में, और इन्होंने सहज कह दिया, आप जो आज्ञा करें। अब ये राक्षस और क्या मांगेगा? सबके बड़े बड़े यूथपतियों, सेनापतियों के पसीने छूटने लगे। तो दशग्रीव ठहाका लगाकर हंसता है और कहता है, यजमान, स्वर्णपुरी लंका का स्वामी और त्रिभुवन विजयी रावण की दक्षिणा कोई संपत्ति तो नहीं हो सकती ना? ठहाका लगाता है, मानो तू धन क्या देगा? मेरी तो पूरी लंका ही स्वर्ण की रत्नों से खचित है, मणियों से मंडित है। तीनों लोकों का तो मैं विजयी हूं, 3 लोक 14 भुवन मेरे पास है। तो संपत्ति, दक्षिणा में संपत्ति तो रावण को, संपत्ति का कोई अर्थ ही नहीं है रावण के लिए। जब रावण ने ऐसा कहा तो प्रभु ने कहा, आचार्य, आप तो जानते हैं कि आपका यजमान इस समय वनवासी है। प्रभु का स्वर बड़ा शांत पर स्वस्थ था, उनके भीतर कोई घबराहट नहीं थी। आप तो जानते हैं आपका यजमान इस समय तपस्वी है, वनवासी है। फिर भी जो आज्ञा हो, राम उसको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। राम उसको अवश्य पूर्ण करेगा। चारों तरफ व्याकुलता छा गई थी। किसी का भी चित्त एक पल को स्थिर नहीं हो रहा था। इस राक्षस राज रावण को अवसर मिला है, न जाने आज ये हमारे स्वामी से क्या मांग लेगा। युद्ध होने की स्थिति भी बचेगी कि नहीं। ये बड़ा बुद्धिमान, बहुत चतुर, बड़ा भारी पंडित है। अब ये क्या मांगेगा? बाजी तो इसके हाथ में आ गई, पूरी तरह से बाजी इसके हाथ में आ गई है। रावण ने अपनी दक्षिणा मांगी। रावण प्रभु से कहता है, राम, अभी तो आचार्य है ना, तो आचार्य के पद से बोलता है, मानो दशग्रीव किसी और का नाम हो। अभी तो आचार्य बोल रहा है अनुष्ठान का। राम, दशग्रीव जब युद्ध भूमि में शय्या ग्रहण करेगा तो तुम सम्मुख उपस्थित रहोगे, यही मेरी दक्षिणा है।
रावण मनु स्वीकार करता है कि युद्ध में तुम्हारे ही हाथ मरूंगा, और जब मर के युद्ध की भूमि में गिरूंगा तो उस मरते समय तुम सामने खड़े रहना। प्रभु श्री राम के कमल नेत्र भर आए, जल बरसने लगा। प्रभु ने कहा, अच्छा आचार्य, मैं पूरा ख्याल रखूंगा इस बात का। इतना जब रावण की वाणी सुनी ना सबने, रावण तो कहता है कि दशग्रीव जब समरशैया ग्रहण करे तो तुम सम्मुख उपस्थित रहोगे। अब तो लक्ष्मण जी ने, दूसरे सबने बड़ी सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया है। रावण समय नहीं देता। रावण का कार्य करने का अपना ही एक तरीका होता है। विभीषण जी ने पहले ही कहा था, किस संदर्भ में किस विषय पर कब क्या वो निर्णय लेता है कोई जानता नहीं, पर प्रभु उसका स्वभाव बड़ा अद्भुत है। तुरंत ही श्री जनक नंदिनी को संकेत मिला रावण का, रथ पर बैठ गई, वैसे ही सिर झुकाई, वैसे ही सिर झुकाए बैठ गई। पर वहां जो सेतु बना था ना, उस पर उस रावण ने पैर नहीं रखा, वो तो आकाश मार्ग से ही गया, लंका लौटा ले गया, स्वयं भी लंका चला गया। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब रामेश्वर नाथ की स्थापना हुई है। प्रसंग अभी और है, नहीं तो प्रभु का हम लोग बाबा विश्वनाथ का इस समय मानसी पूजन भी करते। प्रभु ने भी विधिपूर्वक पूजन किया, रावण ने कराया है, हम लोग भी करते, पर इतना अवकाश नहीं दिखा इस समय। चलो रावण गया, आगे के प्रसंग में कर लेंगे। अभी तो गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस में चलना है। अभी तो एक कथा चल रही है। 100 करोड़ तो रामायण है, ऐसी अद्भुत अद्भुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, उनका अंत नहीं है। सचमुच प्रभु श्री राम की गाथाएं बेअंत हैं। इधर क्या हुआ, उत्तर तट पर जो सेतु निर्माण का कार्य था मानो पूरा सा हो गया। सेतु कैसा दिखता है? प्रभु श्री राम के नाम के प्रताप से तैरती हुई शिलाओं का सेतु। बोले श्री राम राजा सरकार की जय। ऐसा सेतु निर्माण किया प्रभु ने, ऐसा सेतु बांधा समुद्र के ऊपर, मानो जो अमर्यादित समुद्र हो उसको भी मर्यादा में बांध दिया। ऐसे भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु आपकी जय जयकार हो। विश्वकर्मा भी विस्मय में पड़ गए, विश्वकर्मा को भी विस्मय में, आश्चर्य में डाल दे ऐसा उस समुद्र पर सेतु बना। देखो वो भवसागर है, भवसागर को जिनके नाम का आश्रय लेकर प्राणी बड़े आनंद पूर्वक भवसागर को पार कर जाता है, उन्हीं प्रभु के उसी नाम से अंकित शिलाओं का सेतु 100 योजन तक, 10 योजन की चौड़ाई, मानो राम 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 नाम ही अंकित दिखता है। हर जगह राम 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 ही लिखा हुआ है। ऐसा लगता है अरे इसी नाम से तो भवसिंधु जीव सहज आनंद से पार होता है। आज इस नाम से अंकित सेतु बन गया। अद्भुत शोभा थी उस सेतु की। और जो पर्वतों का सेतु बना वो भी तो तरह तरह के रंग बिरंगे पर्वतों का सेतु। तो जब पर्वतों का सेतु बना तो हम विचार करें क्या उन पर्वतों पे हरे हरे वृक्ष और बढ़िया सुंदर पुष्प नहीं होंगे? वो भी थे। जब इतने भारी भारी पर्वत आ रहे हैं
इतने विशाल विशाल पर्वतों के शिखर आ रहे हैं, तो वो तो पेड़ पुष्पों लताओं के साथ आ रहे हैं, जो उन पर्वतों पे थे वो तो साथ आ रहे हैं। जब रखे गए समंदर पे, तो उन पर्वतों पे वैसे ही विशाल वृक्ष पुष्प लताएं रंग बिरंगे सुगंधित बने थे, तरह तरह के फल लगे थे भाई, तरह तरह के फल लगे। तो जहां जहां संधि होती थी ना पर्वतों की, ऐसी व्यवस्था कर देते थे नल नील कि वहीं उन संधियों पे वो बड़े बड़े विशाल वृक्ष पुष्पों से फलों से लदे हुए मालूम पड़ते थे। ऐसा लगता था बीच बीच की जो संधियां हैं दो पहाड़ों के बीच की, उन पर वृक्ष उगाए गए हैं, पर वो असली थे। शाखाएं हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं, वृक्ष। तो इसलिए सारे समंदर पे जब सेतु बन गया, तो संपूर्ण समुद्र टूटे हुए पत्तों, पुष्पों, फलों, टहनियों से भर गया। क्योंकि भाई वो तो सूख जाएंगे ना धीरे धीरे, अब जड़ से तो उखड़ चुके थे वो। मानो पत्थर पे चलने का जो श्रम होता पर्वतों पे, इतनी डालियां, सूखे पत्ते, पुष्प, फल गिर गए कि उस पे चलने में भी सहजता हो जाए। और दोनों ओर से समंदर की उत्ताल तरंगें टकराती थीं उस सेतु से आकर, मानो उसकी शोभा और बढ़ा देती थीं। ऐसा लगा जैसे प्रभु श्री राम के स्वागत में सागर ने अपने दोनों तटों पर लंबी बंदरमार बिछा दी हो। और वो सेतु जो बना, वो तो ऐसा मालूम पड़ता था मानो समुद्र के वक्षस्थल पर इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। देख सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले बचना, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी। सुन कपि भालू चले कर हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। तो बानर भालू कैसे चले? हु हा करके चले, हा हु करके नहीं चले। अगर हा हु करते तो हा कहते ही हाय हाय हो जाती युद्ध के पहले ही। गोस्वामी जी श्री रामचरित मानस में कहते हैं, सुन कपि भालू चले करी हु हा। तो हु क्या है? तो हनुमान जी का बीज मंत्र है, हुम। सब हनुमान जी की तरह लंका पहुंचना चाहते हैं। सुन कपि भालू चले कर हुआ। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोला जाए, वाणी को विराम दिया जाए। अब आगे के प्रसंग में श्री रामेश्वर नाथ की जो स्थापना है, इनकी महिमा, प्रभु की वाणी में उनका महात्मा, उनके दर्शन की फलस्तुति, और लगे तो भगवान रामेश्वर नाथ का पूजन भी हो महिमा के साथ, तो बड़ा आनंद हो। और फिर आगे का प्रसंग जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण। आप सभी को भी यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय श्री राम, जय जय श्री बोलो राम, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय बोलो श्री राम, जय 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 हरि शरणम। सीताराम।